माघ महीने को पहले माघ का महीना कहा जाता था, जो कि आगे चल के माघ का महीना हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। यह महीना अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में अगर सूर्योदय से पूर्व कोई सामान्य जल से भी स्नान करता है तो वह गंगा जल से स्नान के समान पुण्य को प्रदान करता है। और इस महीने में गंगा स्नान को अमृत स्नान कहा गया है। इस महीने में संगम के तट पे एक महीने के लिए कल्पवास किया जाता है, जो कि पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और माघ मास की पूर्णिमा भी समाप्त होता है। वहाँ पे लोग कल्पवास करते हैं, सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, हवन का कार्य करते हैं, दान का कार्य करते हैं, पूरे दिन श्रीहरि का पूजन अर्चन, स्वाध्याय, भजन कीर्तन आदि का कार्य करते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं होता है कल्पवास वो कर सके, तो ऐसे लोग घर पे ही गंगा जल बना के पूरे माघ महीने में स्नान करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, तुलसी माता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, दान का कार्य करते हैं, हवन का कार्य करते हैं और भगवान श्रीहरि का पूजन अर्चन करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे गृहस्थों के लिए सरल नियम भी बताए गए हैं कि बहुत सारे गृहस्थ लोग पूरे जो माघ महीने का नियम नहीं अपना पाते हैं, वो मात्र 5 दिनों में किस विधि को अपना के और किस तिथि से स्नान प्रारंभ करके और किस तिथि पे समाप्त करके पूरे माघ महीने के स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो लोग पूरे माघ महीने का स्नान नहीं करते हैं, वो लोग मात्र 5 दिनों में किस विधि से अपना के और किस तिथि से स्नान प्रारंभ करके पूरे माघ महीने का स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इन 5 दिनों में किन नियमों को अपनाना चाहिए और किन नियमों का त्याग करना चाहिए। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों के नियम के अनुसार जो भी लोग पूरे माघ महीने का अमृत स्नान नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से स्नान प्रारंभ करना चाहिए और माघ मास की पूर्णिमा तिथि को अपना स्नान समाप्त करना चाहिए। अर्थात माघ महीने का जो आखिरी 5 दिन होता है उसमें उन्हें स्नान का नियम अपनाना चाहिए। नियम के अनुसार इन 5 दिनों में आपको सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करने का नियम होता है, लेकिन अगर ऐसा करना संभव ना हो तो फिर आप घर पे ही गंगा जल बना के आप सूर्योदय से पूर्व इन 5 दिनों में स्नान का नियम अपना सकते हैं। तो आपको इन 5 दिनों में गर्म पानी से स्नान करना वर्जित है, आपको सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ माघ के महीने में तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इन 5 दिनों में आपको तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। तो आपको जो जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें आपको तिल डाल के स्नान करना है, तिल का आपको उबटन करना है। सूर्यदेव को जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो उसमें आपको तिल डाल के सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। श्रीहरि का अभिषेक कर रहे हैं, महादेव को आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको तिल के दाने डाल के ही उनको अभिषेक करना है, उनको जल अर्पित करना है। इसके साथ ही साथ आप जो हवन करेंगे उसमें आपको तिल, गुड़ और घी का ही आपको हवन करना है। आप तिल का बनी वस्तुओं का आप लोगों को दान कीजिए और तिल के बनी वस्तुओं का आप सेवन भी कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी तरीके से आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माघ महीने में तिल का और गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसका दान भी किया जाता है। इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इसके साथ ही साथ इन 5 दिनों में आपको मूली का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, बैगन का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, आपको सेम का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, सीताफल का आपको सेवन नहीं करना है। तामसिक चीज़ें जो होती हैं उनका आपको परित्याग करना है। बादी चीज़ें जो होती हैं जिससे गैस बनता है बहुत ज़्यादा, बादी चीज़ें और तामसिक चीज़ें, इन सब चीज़ों का आपको परित्याग करना है। इन 5 दिनों में आपको किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए ना गलत सोचना चाहिए ना किसी का गलत करना चाहिए, पशु पक्षी इंसान किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये नियम हम सभी को पूरे जीवन अपनाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये माघ का महीना चल रहा है और हम इन 5 दिनों में स्नान का नियम अपना रहे हैं, जो कि हमको पवित्र करेगा, हमारे आध्यात्मिक उन्नति करेगा, हमारे जो पापों को वो नष्ट करेगा। तो इन 5 दिनों में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात हमें इन 5 दिनों में अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दान का कार्य करना चाहिए। तो हम क्या क्या समय दान कर सकते हैं, जैसे आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। कभी किसी के दबाव में आके दान का कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो फलित नहीं होता है। इस दिन आप इन 5 दिनों में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, नए वस्त्र खरीद के किसी जरूरतमंद गरीब को आप उसको देकर उसका दान कर सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद है जिसे दवाओं की बहुत आवश्यकता है, अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको दवाओं का उसको आप दान कर सकते हैं।
आप चावल का दान कर सकते हैं, मतलब कहने का अन्न है, किसी भी प्रकार का आप अन्न लीजिए उसको दान कर दीजिए। खिचड़ी जो इस महीने में बहुत ज़्यादा लोग दान करते हैं, उड़द और चावल मिश्रित खिचड़ी का दान करते हैं, या फिर अरहर की दाल और चावल मिश्रित खिचड़ी का दान करते हैं। तो कहने का है मतलब है कि जो आपकी श्रद्धा, जो कि आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 दिनों में दान का कार्य कीजिए। इसके साथ ही साथ इन 5 दिनों में तुलसी से पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा हमें नियम से करना चाहिए। तुलसी माँ को प्रतिदिन सुबह उनको जल अर्पित कीजिए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कीजिए। इसके साथ ही संध्या काल में तुलसी माँ को दीपदान करिए और पीपल के वृक्ष में भी संध्या काल में दीपदान अवश्य करिए। आइए जानते हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब मनाई जा रही है और माघ महीने की पूर्णिमा कब मनाई जा रही है। तो माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो 20 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। तो इस दिन से हमें अपना स्नान प्रारंभ कर देना है। और माघ महीने की जो पूर्णिमा है वो 24 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जा रही है। और पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 फरवरी दिन शुक्रवार की दोपहर में 3:33 से प्रारंभ हो रहा है। और पूर्णिमा तिथि का जो समापन हो रहा है वो 24 फरवरी दिन शनिवार की शाम में 5:59 पे हो रहा है। और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो शाम में 5:52 पे है। तो इस प्रकार जो हमारा माघ मास की जो पूर्णिमा है वो 24 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जा रही है। तो हमें इसमें जो अपना स्नान प्रारंभ करना है वो 20 तारीख से प्रारंभ कर देना है। तो 20, 21, 22, 23 और 24, 20 से प्रारंभ करके 24 तक हमें अपना स्नान का नियम अपनाना है। अगर इन 5 दिनों में आप माघ महीने का नियम अपनाते हैं तो निस्संदेह आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आपके पापों से आपकी मुक्ति मिलेगी और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आप अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार इन नियमों का अवश्य पालन करिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।